बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पिछले क्लासेस में और भी सारे टाइप्स जो है वो उसके पढ़े हैं। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही बॉडी से जो है दूसरी बॉडी जन्म लेती है, मतलब सिंगल पेरेंट से जो है वो आगे दूसरी बॉडी बनती है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स है, जिसमें एक है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली है क्या चीज़। अब आते हैं स्पोर्स की तरफ। तो स्पोर्स जो है वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है। आप देखिए ये छोटे छोटे इस तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन ये किस चीज़ में होती है, मतलब 10th क्लास की बुक में जो है इन्होंने एग्जांपल लिया है फंजाई का, मतलब ये फंजाई में होती है। ठीक है, और फंजाई की कौन सी टाइप बुक में लिखी गई है, वो है राइजोपस। तो राइजोपस के ऊपर क्या हो जाता है, राइजोपस के ऊपर क्या होता है, या राइजोपस जो है वो किस तरह स्पोर फॉर्मेशन करता है। तो राइजोपस की स्ट्रक्चर को अगर हम देख ले तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि एक तो मतलब इसकी बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी के ऊपर एक डंडी होती है, एक स्टॉक होता है। तो स्टॉक के ऊपर क्या बन जाता है, स्टॉक के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह गुब्बारा टाइप बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। अब जो स्पोरेंजियम है, आपने देखा होगा आपके बुक में स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम लिखे होंगे। तो स्पोरेंजियम जो है वो हमारे पास है सिंगुलर, और स्पोरेंजिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया, और अगर एक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम बेसिकली क्या होता है, ये किस चीज़ के ऊपर बनता है, राइजोपस के ऊपर। राइजोपस के ऊपर जो है वो एक बॉडी बनती है, जो इसको हम उसका स्टॉक कहते हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है, स्टॉक है। अब स्टॉक के ऊपर क्या हो जाता है, स्पोरेंजियम बन जाता है। और ये स्पोरेंजियम कब बनता है, जब राइजोपस पहुंच जाता है, ग्रोथ करता है, और ग्रोथ के ऊपर ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक उसकी होती है रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जब तक एक बॉडी रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंचती तो वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो जब ये फंजाई का नाम क्या है, राइजोपस, जब वो ग्रोथ करती है और अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच जाती है, तो उसके स्टॉक के ऊपर क्या लग जाते हैं, स्पोरेंजियम लग जाते हैं, या स्पोरेंजिया एक लग जाता है। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर जो इसकी इनर लेयर होती है, उसके अपने सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस कर जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये माइटोसिस करते हैं, और माइटोसिस के बाद ये नंबर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर काफ़ी सारे जो हमारे पास स्पोर्स बन गए। अब ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो बन गए, इनको मैंने क्या नाम दिया था, स्पोर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, स्पोर्स। तो काफ़ी सारे आपके पास स्पोर्स बन गए। ठीक है, और दूसरी बात आप लोग लाजमी याद रखें कि स्पोर्स के ऊपर जो है एक हार्ड कवर चढ़ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक हार्ड कवर लग जाता है। इस हार्ड कवर को हम क्या कहेंगे, सिस्ट कहेंगे। अब ये सिस्ट क्या करता है कि ये एक तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के ऊपर जो है वो जो एनवायरनमेंट के कुछ असरात होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जिस तरह के टेम्परेचर है, मतलब कोई और मतलब हवा है, या जिस तरह की कोई चीज़ इसको नुकसान पहुंचाती है, तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए ऊपर इसके ऊपर क्या बन जाता है, एक हार्ड कोर बन जाता है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। और दूसरी बात, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन ना हो तो फिर भी ये स्पोर सिस्ट बनाता है। वो किस वजह से बनाता है, ताकि इसके सेल जो है वो नंबर में बढ़ जाए। ठीक है, इसमें माइटोसिस हो जाए, और माइटोसिस के बाद फिर इसने डिस्पर्स्ड होना है, हवा में फैलना है, नीचे ज़मीन पे आना है, और इसने एक और राइजोपस को जो है वो जन्म देना है। तो जो मतलब इसके ऊपर क्या बन गया, सिस्ट बन गया। अब अगर ये अपने मेच्योरिटी लेवल तक पहुंच गया और इसके नंबर जो है वो कंप्लीट हो गई, काफ़ी सारे नंबर में बढ़ गए, तो फिर क्या होगा कि इसका सिस्ट जो है वो टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, खुल जाएगा। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन में इसने सिस्ट बनाया था, तो जब ये फेवरेबल कंडीशन आएंगे तो फिर इसका सिस्ट जो है वो क्या करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा, इसका सिस्ट टूट जाएगा, और इसके जो स्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे इस तरह हवा में। ठीक है,
मतलब ये हवा के ज़रिए भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के ज़रिए भी हो सकता है, पानी के थ्रू भी हो सकता है। तो जब ये ज़मीन के ऊपर आएंगे तो ये ज़मीन के ऊपर जब गिरेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और फिर इस तरह क्या करेगा, एक बॉडी बनाएगा, स्टॉक बनाएगा और इसके स्टॉक के ऊपर जो है वो फिर क्या बनेगा, एक स्पोरेंजियम बनेगा। स्पोरेंजियम के अंदर फिर जो है वो माइटोसिस होगी उनके सेल्स के अंदर और स्पोर्स बनाएगा, फिर स्पोर जो है वो आगे फैल जाएंगे। तो इस तरह ये फंगस क्या करता है, इस तरह ये फैलता है, राइजोपस। ठीक है, अब जो ये हमारे पास ये स्पोर्स बन गए और जिस स्पोर से फिर एक नया राइजोपस बन गया, ये जो स्पोर बन रहे थे ये इसका जो राइजोपस की जो बॉडी है ये आउटसाइड द बॉडी बनती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर। ठीक है, तो जो बॉडी मतलब जो स्पोर्स बॉडी के बाहर बनते हैं, ये देखिए बॉडी है इसकी और बॉडी के बाहर एक स्टॉक है और स्टॉक के ऊपर स्पोरेंजिया बन गया, स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर्स बन गए। तो इस तरह के स्पोर फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर। इस तरह के स्पोर्स को हम क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर। एक हमारे पास बैक्टीरिया में भी जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। वो किस तरह होती है, बैक्टीरिया में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि उसमें जो है वो जिस तरह बाइनरी फिशन का मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उस तरह उसमें क्या होता है कि स्पोर फॉर्मेशन भी होती है। अब स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर कैसे होती है, एक बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम। अब क्लॉस्ट्रिडियम क्या करता है, क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर उसका क्या पड़ा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो नॉर्मली तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है, फिर इसका साइटोप्लाज्म जो है वो फैल जाता है और एक और जो है वो हमारे पास क्या बनता है, बैक्टीरिया बनता है। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हो सकती है, ठीक है, ग़िज़ा का न मिलना भी हो सकता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर में फिर ये क्या करता है, ये क्लॉस्ट्रिडियम हमारे पास जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर जो है जो डंकी वगैरह है उनका जो गोबर होता है तो उसमें हमारे उसके साथ जो है ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो जब वो रोड के ऊपर गिरते हैं और उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल जाता है, उसकी सूरज उसके ऊपर पड़ता है, तो क्या होता है कि ये अपने ऊपर क्या चढ़ा देता है, एक कवर चढ़ा देता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सिस्ट कहते हैं। तो ये एक सिस्ट बना देता है, तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका स्पोर बन गया। ठीक है, अब स्पोर फॉर्मेशन इसमें बैक्टीरिया में भी होती है। किस तरह से, ये एक हार्ड कवर इसने बना दिया अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब क्या होगा कि मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जगह ज़ख्मी हो जाती है और ज़ख्मी जगह पे जो है वो गंद लग जाए, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है वो ग़िज़ा मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं और उसको टेम्परेचर भी मिल जाता है, नमी भी मिल जाती है। तो जिस तरह के हमारे पास ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जब नमी मिल जाती है तो फिर वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो ये फिर क्या कर देता है कि ये इस तरह के ये जो सिस्ट है ये बाहर आ जाता है और क्या कर देता है कि इस सिस्ट के अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो नंबर में जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या कर देता है, बाइनरी फिशन कर देता है और बाइनरी फिशन से फिर हमारे पास 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है और 2 फिर इस तरह 4 में और 4 फिर इस तरह 8 में डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होती है। और एक मैंने आप लोगों को जो बुक के रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें क्या है, हमारे पास जो राइजोपस है, राइजोपस में किस तरह जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन हो गई ये इनसाइड द बॉडी हो गई। ठीक है, इधर स्पोर फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी हो रही है, बॉडी है और बॉडी के आउटसाइड पे स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। इधर जो है बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है वो स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए बन जाती है। तो इस तरह के स्पोर फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, इस स्पोर को हम क्या कहेंगे, ये एंडोस्पोर कहेंगे। ठीक है, एंडोस्पोर। तो ये है कहानी एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर की। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर बनती है तो उसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। आप इधर भी देख रहे होंगे कि ये तो बॉडी के अंदर ही हमारे पास जो स्पोर फॉर्मेशन है, तो ये बॉडी के अंदर नहीं है बल्कि ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर जो है वो क्या बन गया, स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। उसके मतलब अगर आप इसको बॉडी कंसिडर कर ले स्पोरेंजियम को, तो फिर मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो इनसाइड पे बन रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी बॉडी ये है, बॉडी के ऊपर फिर हमारे पास क्या बन रहा है, स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको एक्सोस्पोर कहा जाएगा। और दूसरी बात, एंडोस्पोर की हमने बात की, तो ये देखिए बैक्टीरिया के अंदर, बॉडी के अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्पोर कहेंगे।
ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ लिया कि किस तरह स्पोर फॉर्मेशन होती है राइजोपस में और किस तरह वो नंबर में बढ़ते हैं या उस तरह किस तरह उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।